जी बिल्कुल। आवाज कम करो। ठीक है। तुम हमारे साथ करना क्या चाहते हो? हमें बहरा करना चाहते हो? वाह, वो इतना तेज कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता सच में, लेकिन देखो इस तरह के हजारों हैं। क्या ख्याल है? ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना? वाह, कम करो, सांस भी लेना है। कितने सारे हैं और ये तो सिर्फ हिप हॉप है। अभी तो हमने सुनना भी शुरू नहीं किया। R&B, मोटाउन और EDM, जो भी इसका मतलब हो। सवाल ही नहीं होता, सभी सुनेंगे। आज की रात तो बिल्कुल नहीं। क्या हम कोशिश करके देखें? तुम इसका मजा क्यों नहीं लेते? ठीक है जज की बेटी, क्या तुम इसे अच्छा कर सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। हे, लगी रहो आलिया। तुम बस यूं ही खड़े रहोगे? कम ऑन बॉडी। ठीक है, लगे रहो बच्चे। नेक्स्ट सॉन्ग रैंडम। I'm hyping, enlightened, rhymes be getting tight, frightened, you biting, truth hit you like lightning. I'm hyping, enlightened, rhymes be getting tightened, frightened, you biting, truth hit you like lightning. From the light until the nightfall, we call, for one for all. Yeah. From the light until the nightfall, we call. बस करो, संगीत बंद करो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हमें यहाँ आए काफी वक्त हो गया। इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है मेंटर वॉट्स बुरी तरह जल जाएगा अगर उसने हमने इस तरह से पकड़ लिया। तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए? तुम चल रही हो? ये मैंने पहले देखा हुआ है। कैसे? मुझे नहीं पता। तो तुमने ये किताब पहले भी देखी है, जैसे तुमने ये जंगल पहले भी कभी देखा हो? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन तुम्हें ऐसा लगा। जो कुछ भी मैं कहता हूँ तुम उसे पागलों की तरह बर्ताव क्यों करती हो? इसमें मुझे क्या मजा आएगा? चलो, हमें कल रिहर्सल करना है। जब तुमसे दरवाजा नहीं खुला तो मुझसे कैसे खुल गया? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें भी नहीं पता होगा। हम चल रहे हैं या नहीं? लेकिन अब हम क्या करें? किसके बारे में? ये बहुत बड़ा आविष्कार है, क्या हमें किसी को बताना नहीं चाहिए? मगर किसको? हर नागरिक को। क्या न्यू बैबल को ये जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये बात हम किसी को बताएंगे तो फिर हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। और तुम ये बात कमेटी मेंबर को बताना चाहती हो कि हम रूल तोड़ के जंगल में आए थे? तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? तुम रूल्स तोड़कर घबराने वालों में से नहीं लगते। बिल्कुल पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। मैं एग्जाम्पलर बन के यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। ये सब मैं यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। तुम भी समझदारी से काम लो। ओके फाइन, फिलहाल ये हमारे बीच ही रहेगा। लेकिन मैं ये ले रही हूँ। ये लॉक नहीं हो रहा। लॉक टूटा तो नहीं? हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
हमारे पास कोई रास्ता है? वैसे भी यहाँ से जब तक कोई गुजरेगा नहीं, ये रास्ता नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ तक कोई कैसे पहुंच सकता है जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो? काश ना पता हो। आओ चलते हैं। बच गए। ओके। Come on. मेरे ख्याल से अब गुड नाइट, जज की बेटी। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे लिए बहुत हुआ, मैं समझ गया। धुन और तेज होती है। तुमने बहुत बड़े सच का सामना किया है, तुम तो छा गई। मेरे लिए बहुत हुआ, मैं समझ गया। धुन और तेज होती है। तुमने बहुत बड़े सच का सामना किया है। गुड मॉर्निंग कंटेस्टेंट्स। ये एग्जाम्पलर आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा जाना जाता है। आप लोग अपने अपने सेक्टर को प्रेजेंट करोगे और ये आपके लिए गर्व की बात है। हे ब्रेकफास्ट के बाद आज का शेड्यूल मेन हॉल में लगा दिया जाएगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस यूं ही थकान हो गई है। बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा है ना। मतलब मैं जानता था कि हम फर्स्ट ही देख पाएंगे, लेकिन रोज उसके बाजू से चल के जाना काफी ताज्जुब होता है। हाँ। तो कल रात को तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे रूम पर मिलने आया था। ओह मैं तुम उस पार्टी में तो नहीं गई थी ना? नहीं, रिहर्सल में देरी हो गई थी। कोर्स गया था वहां, कह रहा था उनका सीक्रेट होस्ट आया ही नहीं। ये तो होना ही था। तुम पक्का ठीक हो ना? थोड़ी थकान हो गई है सच में। मेरा मतलब उसी ने मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए भेजा था, तो देर रात तक। मैं अब भी यहाँ रहने की आदत डाल रहा हूँ, समझ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने घर जैसा ही लग रहा है। अगर मैं एग्जाम्पलर से निकाला भी गया ना, तब भी यही रहने की सोचूंगा। हे क्या? मुझे इस तरह से मत देखो। इसमें मेरी गलती नहीं कि तुम एक समाज विरोधी हो। अब थोड़ी खुशी जाहिर करना और पार्टी में जाने की बिल्कुल मत सोचना। क्या तुम जानते हैं कि वो हमें यहाँ इसलिए बुलाता है क्योंकि हम एग्जाम्पलर्स हैं, समझे? ठीक है फिर। क्या तुम्हें ठीक लगता है कि वो हमें इस तरह से इस्तेमाल करे? मेरे प्यारे भैया, हमने कर दिखाया है। बात को जरा हवा तो लगने दो। लोगों की बात पहले सुनते आ रहे हैं। वो चाहते हैं हम वहां जाएं, सेक्टर के टच में रहते हुए। या हम सभी के लिए अच्छा होगा, जिसमें मैं भी शामिल हूं। कम इन। मैं अभी डॉक्टर वेड्रेल से लैब में मिलकर आ रहा हूँ। तो क्या ये मुमकिन है? उन्हें समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि मुमकिन है। अगर इंजीनियर को वो डिवाइस दे दिया जाए जिससे सोनिक शील्ड वापस काटा जा सकता है। और ये वो मटेरियल है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, इसके लिए आपको सही ज्ञान होना चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि ये वाकई कारसाज मतलब होगा। कागज पर तो ये मुमकिन है, लेकिन इन पार्ट्स का मिलना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अनलेस तुम्हारी कोई पहुंच हो। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम
इसे दोबारा कैसे कर सकते हो? लड़कों की आवाज लड़कियों से अलग होती है। ओह, खैर निकाले जाने तक तुम खुद को यही कहते रहो। तुम इसे दिल पे मत, तो मेरे भाई ये मानसिक लड़ाई है। ओह, ठंड है। क्या? मैंने रात में तुम दोनों को साथ में देखा था और अब वो तुम्हें भाव तक नहीं दे रही है। जो भी हो, मुझे चैलेंज पसंद है। यहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। ओह, सच में? देखो और सीखो। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोकेशन पर आ जाएं। तुम्हें कोई मदद चाहिए? मुझसे कहा गया है मैं एक अच्छी टीचर हूँ। नहीं थैंक्स। क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए था? मैं तो बस तुम्हें हाय बोलने आई थी। सो हाय। हाय। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से की होगी। आज आप अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले इसके लिए शुक्रिया। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तुम्हें ये गाना पसंद है? क्या ये एक बहुत अच्छा गाना है? हाँ, बस वो आखिरी छलांग थोड़ी तकलीफ दे रही है। मुझे तो सही लग रहा है। तुम एक म्यूजिशियन हो, बुरा मत मानना। मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एक अरसे से दोस्त हैं और पता नहीं तुम्हारे लिए मायने रखता है या नहीं। बस कह दो। आज सुबह सुबह मैं नाश्ता ले रहा था और तभी मेरी नजर आलिया और बोधी पर पड़ी जो बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे एक साथ। सावधान नागरिकों, आने वाले 14 दिनों के लिए राशन पर असर पड़ सकता है, इसलिए सावधान नहीं, रहें। ऐसा नहीं है। ये क्या पागलपन है? मैंने बोला था यहाँ बहुत मजा आने वाला है। मेरे दोस्तों, एक दिन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। तुमने अपने आप को मुसीबत से बचा के रखा। बचाना ही था। आपको पता है कि हम यहाँ कितनी मेहनत से आए हैं। आराम से, रिलैक्स। आज का दिन तुम मेरे साथ अच्छा वक्त बिताओगे। संभल कर यार। क्या इनकी परफॉर्मेंस के दिन तुम इनकी ऐसी खातिरदारी करना चाहते हो? परफॉर्मेंस? कैसा परफॉर्मेंस? मुझे लगा था कि तुम रिफॉर्म के लोगों को एंटरटेन करोगे उस चीज से जिस पर तुम काम कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल कोई बात नहीं। नहीं, हम यहाँ परफॉर्म करने नहीं आए। मुश्किल काम नहीं है। क्या बात है दोस्त, तुम रिफॉर्म के अच्छे परफॉर्मर माने जाते हो जो आज एकेडमी तक पहुंच गए। ऐसा नहीं, आप जानते हैं। कहा क्योंकि मैंने देखा है। जानते हो, तुम्हारे डैड इस तरह से पीठ दिखाकर घर चले जाने पे तुमसे नफरत करते हैं। मैक्स, तुम अभी तक भूले नहीं कि तुम कहां से आए हो, है ना? अगर मेरे डैड के बारे में दोबारा बोला, फिर से एक बार बताओ कि तुम उनसे क्यों नफरत करते थे। ठीक है। तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, हम सभी अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है। मैं गाना गाऊंगा और भी देखेगा। सब कुछ ठीक है। ध्यान से सुनिए आज का परफॉर्मेंस जो काफी मजेदार है। मेरे दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो आज शाम को होने वाली है। आपने माँ की कोई चीज रखी है, डायरी या लेटर्स? क्यों, क्या बात है? मैं बस और जानना चाहती हूँ। किस बारे में? वो क्या थी, उनकी जिंदगी क्या थी, उनकी मौत कैसे हुई? तुम जानती हो उनकी मौत कैसे हुई? तुम 4 साल की थी, उन्होंने एकदम से बिस्तर पकड़ लिया था, तब तक देर और हो दूसरे सवालों का क्या? मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। वो प्रोग्रेस में एक साइंटिस्ट थी, काबिले तारीफ। मुझे हमेशा यही सपना आता है। एक कमरा है जिसमें ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन उस तरह के नहीं जैसे बाइबल में हैं, जो यहाँ जंगलों में हैं।
और मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मॉम मेरे साथ हैं। पहली बार कब देखा था? पता नहीं, शायद कुछ दिनों से। सपने बहुत शक्तिशाली होते हैं, है ना? आपको यकीन है ना आप कुछ भूल तो नहीं रहे? मॉम को किसी बात की परेशानी तो नहीं थी ना? तुम्हारी मॉम की मौत एक मुश्किल और बहुत दर्दनाक समय था मेरे लिए। जानती हूँ, मैं सब समझती कुछ हूँ। पीछे छोड़कर अपनी कड़ी मेहनत में लग गया। तुम्हारी माँ होती तो वो भी तुमसे यही चाहती। आई एम सॉरी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूं कि आज तुम सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी जियो। इतनी मेहनत के बाद तुम ये डिजर्व करती हो। जाने से पहले एक कप चाय हो जाए? या हाँ। वेलकम एवरीवन, वेलकम। राज्य के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए। राज्य के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। ओह, कैसी हो मिस लारा? सुनो, चारों सेक्टर में देखना सबसे बेहतरीन रोटी मिस लारा की है। ये हमारे अपने हैं। ये पार्टी असल में हम सभी के लिए जश्न मनाने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका है, ताकि हम साबित कर सके कि हम सबसे अलग हैं। और इसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करें, जो हमारे प्रतियोगी को दिया गया है, मैक्स। हो रहा। अब ये साल खास है ना? क्योंकि इस साल रिफॉर्म से एक ही नहीं बल्कि 2 प्रतियोगी यहां से एकेडमी में हैं। बॉडी, कहाँ हो तुम? कम ऑन बॉडी, ऊपर आ जाओ। क्या तुम ये सुनना नहीं चाहते कि एग्जाम्पलर में रिफॉर्म के 2 प्रतियोगी हैं? पागलपन मत करो बच्चे। क्या तुम्हें इन अच्छे लोगों की जरा भी परवाह नहीं कि तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? कम ऑन, चलो गाना गाओ। चलो भी। अच्छा फैसला है। जो हक तुम्हें पालते तुम्हें उन्हें काटने की जरूरत नहीं। कौन किसे पाल रहा है मोर? आज से पहले मैंने अपनी डेस्क पर तुम दोनों जैसे को नहीं देखा। मुझे पता है कि वक्त वक्त की बात है जो तुम दोनों ने बड़ा धमाका किया, लेकिन अब मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे भी पहले ही काफी नाम है। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि यहाँ मौजूद टैलेंटेड नौजवानों को तराशना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब तुम लोग फेमस हो जाओ तो मुझे भूल मत जाना। मुझे नहीं लगता क्या पैसा होने देंगे। तो ऑडियंस की राय जानने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो क्या सोचती है? मैक्स, दिखा दो सबको। Light from the fire is burning and higher. The flames they get brighter. Hearts are inspired. All that she gave us and all that we are. No, nothing can stop us. We made it so far. New battle. When we form bonds, hard to see beyond today, and yesterday is gone. Can't keep it too humble, life in this bubble. Know some people who wanna act like they love you, but really they lying, giving the 1-2. Got their foot in their mouth because it runs too. People hungry, low food, long lines. Thank Gaia for Lara, she fed me 4 times. And last week it was Miss Rita even more times. Only name I ever hear feeding the people more times. Yeah, you talk the talk, but you ain't walking that. How you gonna brush it off when you don't brush your plaque? Your breath stinks, it's true. People forget, but don't forget. Don't be surprised if you regret the way you treat your boy Regret. I know a little bit, but I don't know much. Was just a baby boy, now I'm all grown up. I'm my own man, feed myself when I'm hungry. And I'm my own guardian, so no, you cannot son me. Hey. Hey.
तुम कल रात को कहाँ थी? तुम्हें बताया था मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे पता है ये झूठ है। अपोलो ने बोडी और तुम्हें साथ में देखा था। मैं उस पार्टी में गई थी। मुझे पता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने पहले ही साफ मना कर दिया था। मैंने मना नहीं किया था। मुझे लगा कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। और बॉडी का क्या? तुम लोग सबसे आखिर में निकले थे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और तुम दोनों साथ में लेट आए थे। क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचती? जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं 100% ऑनेस्ट नहीं हूँ। मुझे तुमसे झूठ बोलना पसंद नहीं है और ये बात तुम भी मान लो कि मैं पूरी तरह अच्छी नहीं हूँ। बात क्या है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और तुम्हें बस ये जगह ऐसे ही मिल गई? बॉडी के साथ। उसने पार्टी में मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर चली गई थी और वो मेरा पीछा करता। वो सब छोड़ो, यहाँ नायाब गीत संगीत का खजाना भरा पड़ा है। ये लोग हमारी तरह परफॉर्म किया करते थे, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ सिर्फ संगीत ही नहीं है, किताबें हैं, कला है और पता नहीं और क्या क्या है। शायद ये वाकई बहुत पुराना होगा, है ना? एक मिनट, तुम किसे पुराना कह रही हो? मैं अभी भी जवान हूँ। आर्काइव, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हुआ? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? हमने इसे ढूंढा है, मेरे हाथों से दरवाजा खुला है, इसका कुछ तो मतलब क्या तुम होगा। ये टेक्नोलॉजी देख रही हो? ऐसी ही चीजों पर ट्राइब्यूनल ने सख्ती से रोक लगाकर रखी है। लेकिन इस बारे में कोई जानता भी नहीं। अगर तुम सही हो और ये सारी चीजें पहले की हैं, मतलब पहले से भी पहले की, तो ये खतरनाक हो सकती हैं। समझ में नहीं आता नाच गाना कब से खतरनाक हो गया। कोई तो वजह होगी कि ये सब यहाँ पर है और किसी ने पहले इसे देखा नहीं। अगर किसी को ये पता चल गया तो वो हमें एग्जाम्पलर से निकाल देंगे। वेलकम बॉडी। तुम सही हो, मैंने भी यही बात कही थी, बाहर फेंकने वाली बात। हमने तय किया था कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे इसे बताना पड़ा क्योंकि मैं इससे इतनी बड़ी बात छिपाकर नहीं रख सकती। तो तुम दोनों इसे सीक्रेट रखना चाहते थे और क्या? जब चाहो तब आते जाते रहते? ऐसा ही कुछ। तुम इसकी बातों में मत आवा लिया। एक्सक्यूज मी? बस तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसकी जिंदगी खराब होने नहीं दूंगा। पहली बात, किसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? दूसरी बात, आलिया खुद बहुत होशियार है और जिद्दी भी, और वो सिर्फ तुम्हारी है। ये बात तुम नहीं जानते? तुमने क्या कहा मुझे? क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? आलिया, इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। जानता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, हम सपने देखा करते थे कि हमें कैसी जिंदगी चाहिए? हाँ, याद है मुझे। मैं अब भी वही जिंदगी चाहता हूँ। मुझे भी। लेकिन मुझे लगता है मेरी माँ का इससे कोई ताल्लुक है। मैं ये दावे से कह सकती हूँ। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं यहाँ आ चुकी हूँ उनके साथ। मेरे हाथों से दरवाजा खुला था जब हम पहली बार आए थे। मैं दिखावा नहीं कर सकती कि मैंने इसे देखा ही नहीं। मुझे इसका मतलब समझना होगा। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी से मत कहना, कम से कम अभी तो नहीं। ओके। तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या तुम आ रहे हो? तुम दोनों जाओ, मैं यही हूँ। मैं तसल्ली करना चाहता हूँ टेम्पो सेफ है या नहीं। चलो।
तुम सच में कमाल हो। थैंक्स। अगर तुम बुरी तरह से जख्मी ना हो तो। सॉरी। इस बात का मतलब है मैंने आखिरकार तुम्हें अच्छे से समझ ही लिया है। क्या समझा? क्यों तुम यहाँ पर मुट्ठी बंद करके घूमती हो? मुझे पता है कि तुम ऐसी जगह पली हो जहाँ लाखों बच्चे हुआ करते थे। तुमने अपने ऊपर काफी जिम्मेदारियां उठाए रखी थी। क्या तुमने मुझ पर रिसर्च किया? लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने अतीत में खोने की आदत है, ज्यादा ध्यान नहीं देती हो तुम। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें नेचर के बारे में ज्यादा जानकारी है और तुम मुझे पसंद भी करती हो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि तुम्हें इस बात का डर है क्योंकि तुम कभी हार नहीं मानती और ना ही अपने डांस में। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा मैं पसंद वही करूंगी कह रही तो हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे खुशी है। फिर से जोश में आते हुए, हर तरफ की बंदिश है। आने वाले गुजरे कल की खबर, गुजरा हुआ कल गुजरा नहीं। आने वाले गुजरे कल की खबर, गुजरा हुआ कल गुजरा नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे शांति चाहिए थी। खैर, पहले एक बात बताओ, वो क्या था वहां स्टेज पर? मेरा मतलब जैसे कि एक चिंगारी, मानो तुम कुछ बोल रहे हो पर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। वो बहुत ही कमाल का था। थैंक्स। पर एम्प्टी इस लायक नहीं था कि उसे इस तरह से बुलाया जाए। एक्चुअली वो ऐसा ही है। वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर से हमारा क्रेडिट लेता है। वो हमें यहाँ लेकर नहीं आया, हम खुद पहुंचे हैं। उसके कहने का मतलब वो नहीं था। खैर, मूड को जो मिलना होगा मिल जाएगा। ऐसा कहना गलत है। अचानक से तुम उससे नाराज क्यों हो गए हो? मुझे नहीं पता, मैं रिफॉर्म में से बस एक हूं और हम यहाँ हैं। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? मानो हमें बांट दिया गया हो। एक वो जो मैं पहले रिफॉर्मर की तरह था, एक जो मैं अब एग्जाम्पलर की तरह हूं। ऊपर से यहाँ के मेंबर्स का बहुत सारा प्रेशर है, खासकर उन पे जो यहाँ घर से वापस आए हैं, और सारी उम्मीदें हमसे ही हैं। मुझसे उम्मीदें लगाकर मुझ पर दावा करना, ये सब मेरा दिमाग खराब करता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है हमारा यहाँ पर कुछ बनना कई लोगों के लिए घर की वापसी है। रिफॉर्म्स के अलावा मेरे डैड ने कुछ नहीं किया। वो करना चाहते थे, वो बहुत क्लोज थे, मगर जब भी किया सब गलत हो गया। और फिर बहुत देर, और वो मैं अब करूंगा जो वो कर नहीं पाए, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं। मैं समझ गया, मैंने तुम्हें सुना, पर तुम अपने अतीत को हावी मत होने दो। ये वक्त तुम्हारा है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। खैर चलो, हमें देर हो रही है। गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि यहाँ के माहौल में ढलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन मैंने जो स्टूडियोज में देखा था, मेरे ख्याल से हमें एक बहुत ही दावेदार प्रतियोगियों का ग्रुप मिला है जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया। बिल्कुल सही कहा। कोई गारंटी है टैलेंट से ही कामयाबी हासिल होगी? द एग्जाम्पलर यहाँ आप लोगों को सिर्फ इनाम देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आप लोगों को उभार कर निखारने के लिए भी है, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि किस्मत कब किसका दरवाजा खटखटाती है। मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं। अगले हफ्ते लोगों के सामने परफॉर्म करने से पहले आप लोगों का ट्रायल होगा। क्या? कब? कल। आपको इस बात की पूरी छूट है कि आप अपने किसी भी साथी के साथ मिलकर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर कोई एतराज ना हो तो। मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। द एग्जाम्पलर को लोगों को कम भी तो करना है, इसलिए आप लोगों को जमे रहना है। आपको पहले से भी ज्यादा बेहतर साबित करना होगा। गुड लक ऑल। Take the money I see, clothes that I buy, ice that I wear, clothes that I try. Close your eyes, picture me rolling, sixes, money folding,
chicken. Honeys that swollen the richest. Knives get in ya. Most critically acclaimed Pulitzer Prize winner. Best storyteller, thug narrator. My style's greater. Model data. Big threat to a lot of you haters. Commentators ringside. Welcome, watching my paper. Almost a decade. म्यूजिक बंद करो। सॉरी। किसी को बिना बताए उसे देखना गलत बात है। कल की परफॉर्मेंस के लिए तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? क्या यही मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? इस जगह को भूल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तुम्हें जोश दिलाता हूँ। मैं नहीं। पता है ये संगीत मेरे लिए हमेशा से कुछ रहा है, लेकिन जो चीज मैं यहाँ सुन रहा हूँ, ऐसा पहली बार हो रहा है। कनेक्शन मेरी जिंदगी और कला के बीच में बिल्कुल वैसी जैसी मेरी जिंदगी होनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले सुना है। लोग मुझे कहते हैं जब मैं ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा ना, मुझे उनको है जवाब देना जो करते हैं मुझ पे शक। उनको बताऊंगा मैं कितना बड़ा हूं शख्स। मुझे अपने पैर बाहर निकालने चाहिए, अपने सपने उनको सौंप देने चाहिए। ये मेरा घर, ये मेरा कार, चाहो तो तुम भी रह लो मेरे यार। क्या हुआ? मैं समझ गई, और वो कमाल का था। देखो, रिफॉर्म्स में रहने के लिए हमें बहुत सारे बोझ उठाने पड़ते हैं, और ये लोग टैटू के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है कि आपकी इस जगह से ऐसे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को सोचना चाहिए कि आप कौन हैं। लगने लगा है कि मैं जानती ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बारे में है। ये एक मजाक था। तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या कनेक्शन इस जगह से? हाँ, और वो किताब? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लॉक से शुरू करता। जहां तक मुझे पता है तुम ही इसे खोल सकती हो। इसका कुछ तो मतलब होगा। शायद मैं जानती हूँ जो मेरी मदद कर सके। मुझे जाना होगा। तो अब तुम कहो तो स्नूप डॉग बजाओ, जिस बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। रेक्स। और मिस लारा को कोई मिठाई बनाने के लिए कुछ कुचले हुए चेरी के क्रेट चाहिए। उम्मीद है तुमने उनसे दुगने पैसे मांगे होंगे। सच में? वो इतनी अच्छी लेडी है, और मैं भूल गया। चलो, तुमने इतना तो सोचा कि हम बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। अथॉरिटी फाइडरा, आप यहाँ कैसे, जबकि आपको आपका सेक्टर याद करता है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम इन। रेक्स, एक अच्छी चाय बनाना। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। प्लीज हैव अ सीट। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे छोटे से ऑपरेशन का भंटा ढार करने नहीं आई हूँ। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। मेरे पास इतना कुछ नहीं है। मैं तो एक समाज सेवक हूँ। अपने सेक्टर के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मेहरबानी से तुम यहाँ अपना बिजनेस आराम से कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा असल खेल अच्छी तरह से पता है, तो मुझे मत सिखाना। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैकेनिकल पार्ट्स पर, जिसका आम लोगों तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे नेटवर्क के जरिए मुमकिन है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, टेक्निकली तो एक ही दाम है, लेकिन ये पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरे हाथ कोई जादू की छड़ी नहीं लगी। आखिर ये पार्ट्स किस लिए हैं? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 महीनों में क्या तुमने खास करके ये पार्ट्स किसी को बेचे हैं? आप लकी, मैं थोक में माल मंगवाता हूँ। हालांकि कोई ये कह सकता है कि ये गलत एडवाइस होगी कि तुम अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फाइल्स में रखो। मुझे पता है कि रिकॉर्ड किस तरह से पढ़े जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिस बारे में आप बात कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें ये लग रहा हो कि तुम्हारे ग्राहकों का भरोसा तोड़ना तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। मुझसे दुश्मनी लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं जानता हूं, फिर भी मेरे जवाब ना है। मैंने वो पार्ट्स पिछले 12 महीनों में किसी को नहीं बेचे। तुम्हारी भलाई के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सच बता रहे हो, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे सच का पता लग ही जाएगा। मैं हमेशा पता लगा ही लेती हूँ। खुद का धर्म निभाने से बड़ा समाज के लिए धर्म निभाना होता है। आलिया, तेजन, मिलने के लिए शुक्रिया।
कभी कभार लैब के बाहर मिलते रहना चाहिए। और मिस एग्जाम्पलर, कैसी हो तुम? बहुत खुश भी हूँ और थकी हुई भी हूँ। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक सवाल है, लेकिन वो थोड़ा अजीब है। क्या यहाँ लॉक जैसी कोई चीज है, जैसे कि दरवाजा या ऐसा ही कुछ, जिसे कोई अपने हाथों के जरिए खोल सके? मुझे पता है ये पागलों जैसा नहीं, सवाल ऐसी है। कोई बात नहीं है। तुम खानदानी दरवाजे की बात कर रही हो। वो सिर्फ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के इस्तेमाल के लिए है और कुछ हाई लेवल की फैसिलिटी। वो काम कैसे करते हैं? लॉक स्कैन करके डीएनए रीड करता है और खानदानी हाथ के निशान को सेट कर लेता है। जैसे किसी एक के? किसी के भी, हाँ। जब उन्हें 20 साल पहले बनाया गया था तब वो टेक्निकली एडवांस नहीं थे। वो सिर्फ कॉमन डीएनए को पहचानते थे, जैसे किसी के परिवार के लोगों ने शेयर किया हो। मतलब अगर माँ बाप ने सेट किया हो तो उनके बच्चे खोल सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। मुझे यकीन है कोई मैसी ड्रामा होगा। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक है, मिलते हैं। तुम तैयार हो? पता नहीं, मुझे प्रैक्टिस करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। क्यों? क्या तुम फिर से आर्काइव में गई थी? हाँ, पर टेम्पो, वो लॉक मेरे पूर्वजों ने सेट किया हुआ है। मुझे यकीन है मेरी माँ ने ही किया होगा, इसीलिए मैं ही उसे खोल सकती हूँ। मेरी यादों का अब मतलब निकल रहा है। उन्होंने इस जगह के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? मतलब कुछ तो वजह रही होगी। मैंने डैड से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उलझाकर बातें की। मेरा मतलब है वो वक्त ओके उनके ओके लिए... ओके, सांस लो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर तुम्हें अभी परफॉर्म करना है। इस समय तुम्हें बस इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए फोकस करना है। समझ नहीं आ रहा मैं वो कैसे करूंगी। मैं बस बॉडी पर फोकस करो, सांस पर फोकस करो और बस उस मोमेंट में रहो। तुम जानती हो तुम ये कर सकती हो। मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मेरी मदद करो। ठीक है, अगला कौन है? आलिया। हे, तुम ये कर सकती हो। रितम, कितना हो बकवास सकता है। है, लेकिन इसमें आत्मा बसी है।
lights get brighter and the flow gets deeper. Posted with Aaliyah, I'll be in a trance while she dance. I see her moving like a leader, something like a diva, queen of the academy. But back to reality, we're actually planning for calamity. My sector's a catastrophe. It starts with the mentality, short of food annually. The minds take families, it ends in fatalities. Tragically, rapping with tenacity, savagely, rapidly. I'm actually about to snap radically, drastically. The rest live lavishly, reform, live practically. Want to tell the truth, but you can't speak candidly. This life is insanity, sad to see. Tripping on it massively, we up no gravity. ये तुमने कैसे कर लिया? वो बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था या क्या था, लेकिन मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही इनक्रेडिबल था। ऐसा लग रहा था मानो कि तुम गा रहे हो, लेकिन तुमने तो धुन ही छोड़ दी थी। वो सच में तुम्हारी आवाज थी, लेकिन शब्दों के साथ। ये तुमने कहाँ से सीखा? नहीं, बस ऐसे ही निकल गया। क्योंकि ये एक जीनियस है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। बाय। बू, एक बार फिर से करो। अभी कर भी दो यार। ये बहुत बढ़िया। आज तो तुमने एक तरह से आग ही लगा दी। थैंक्स। तुम्हें खुद पर थोड़ी ढील देनी चाहिए, तुम पर अच्छा लगता है। हर किसी को ये दिखाना अच्छा नहीं लगता कि वो कौन है। कभी कभार इसे इमेजिन कर लेना ही अच्छा रहता है। हाँ, वो बस पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन जब मैं नाचती हूँ तब। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। और उनके धुनों के लिए तुम एक बेहतरीन डांसर हो। उम्मीद करती हूँ इसके पीछे जो लड़की है मैं उसे अच्छे से जान सकूं। गुड नाइट स्वीट सेज। नहीं, बस अच्छा परफॉर्म करना है। वो बेवकूफ जैसा था। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। तुम्हें है? एक पल के लिए भी नहीं। अलिया 5, बोधी 2, तुम दोनों को अभी के अभी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है। क्या बता सकते हैं किस लिए बुलाया है? अथॉरिटी फाइड्रा इस बात का जवाब देंगी।